कौन हो ऐसो काम, ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा कि बेटी करिए न कौन हो ऐसो काम कि जी से या जगह में तो हंसे। बेटी करिए न या जगह में पहली लाइन में बोला, एक बाप अपनी बिटिया को समझा रहा है। पहली लाइन में बोला कि बिटिया चाहे तुम पढ़ने जाइयो घरे खाओ चाहे बाहर खाइयो, घरे रहो चाहे बाहर रहियो। चाहे तुम पढ़ने जाइयो घरे रहो चाहे बाहर रहियो, घरे खाओ चाहे बाहर खाइयो। एक बाप कहता है अपनी बिटिया से कि बेटा चाहे तुम गांव में पढ़ाई करो और चाहे तुम कानपुर में पढ़ाई करो, चाहे तुम होटल में बना के, चाहे तुम होटल में खाओ और चाहे तुम रूम में खाओ और चाहे तुम चिल्ला डेरा में पढ़ाई करो और चाहे तुम भरुआ में पढ़ाई करो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सी? जिते चाहे तुम पढ़ने जाइयो घरे रहो चाहे बाहर रहियो, घरे खाओ चाहे बाहर खाइयो। चैन भैया का बेटी चैन भैया का कहियो नाराम, इसी से आ जगह में कहियो ना हराम है कि क्या जगह में एक बाप समझा रहा है बिटिया को कि बिटिया अगर तुमको पढ़ लिख कर डीएम इंस्पेक्टर कलेक्टर मास्टर डॉक्टर बनना है तो इतनी बात मेरी याद रखना। और दूसरी बात बोला क्या? ना पहनो ऐसी पोशाकें जिसे लोग हंसे और झांके, बूढ़े बड़े बताओ कापे। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। जब से नया फैशन कुछ 10-15 साल से कुछ नया मॉडल का जमाना बढ़ा है, तब से लड़का और बिटिया इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के हाट बाजार मेला स्कूल जाते हैं और उनको देख करके तमाम गंदे लोग उनके ऊपर गंदी नजर तरह तरह की नजर डालते हैं। अगर इसी बात को घर के माँ बाप घर के बूढ़े पुराने बुजुर्ग अगर कह दे कि बिटिया छोटे कपड़ा ना पहनो पूरे कपड़ा पहनो, छोटे कपड़े पहन के हाट बाजार स्कूल ना जाओ, तो कहो बूढ़ आदमी का इसी बात कह दे कि वही मरे का ठौर हो जाए। 100 साल का अनुभव 1 मिनट में खत्म, 100 साल के बुजुर्ग का तजुर्बा 1 मिनट में खत्म। ऐसी बात कह दे कि वही बिल्कुल डूब के मरे की स्थिति हुई जाए। अब विचार करके देख लो, आज के 20 साल 30 साल पहले अगर घर के दरवाजे में 4 आदमी बैठे तो हमारी माताएं बहनें मुंह खोल के नहीं जा सकती थी, पांव में चिड़ैया लगा के नहीं जा सकती थी,
बाहर का कोई आदमी आवाज नहीं सुन सकता था, ये मर्यादा थी। लेकिन आज की मर्यादा क्या है? ना पहनो ऐसी पोशाकें जिसे लोग हंसे और झांके, बूढ़े बड़े बताओ काके, बूढ़े बड़े बताओ काके। तो ऐसी बोली पे रखियो लगाम की से या जगह में बेअसी। अपनी बोली पे रखियो लगाम की से या जगह में बेअसी। गीत की आखिरी लाइन, ये दो लाइनें तो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, लेकिन गीत की आखिरी लाइन में अपने लड़कों के लिए, अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप भी सुने। बिटिया जात न समझो छोटी, अपनी नियत न करियो खोटी, घर की साजी भाजी रोटी। अपनी नियत न करियो खोटी, घर की साजी भाजी रोटी। बिटिया जात न समझो छोटी। क्योंकि हमें और आपको भी थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है। हमें और आपको भी अपनी निगाहें संभालने की जरूरत है। अरे विचार करके देख लो, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिश्तेदारों ने मिलके जो हमारा विवाह किया है, चाहे वो हमारी काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे मोटी हो, चाहे बौरी हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए 100 सोने की है, 100 सोने की है, विश्वास मान लो। और नहीं तो एक बहुत अच्छी कहावत कही गई थी कि रूखा सूखा देख के मतलब, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जू। और जिसने पराई चूपड़ी रोटी के लिए जी ललचाया, राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे तो जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जिसके पास जो है उसी में संतोष करो, और दूसरे की चिकनी चुपड़ी रोटी के चक्कर में मत पड़ो। बिटिया जात न समझो छोटी, अपनी नियत न करियो खोटी, घर की साजी भाजी रोटी, घर की साजी भाजी रोटी। और अपनी आदत पे भैया, अपनी आदत पे रखियो लगाम, किसी से याद हमें अपनी। अपनी आदत पे रखियो लगाम, किसी से याद हमें अपनी आदत पे रखियो लगाम, किसी से याद। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर नाल वादन में संगत किया हमारे रामदेव भैया जी को कोट कोट सम्मान और धन्यवाद है।